आपकी कामयाबी में तालीम और तरबियत कितनी ज़रूरी है और आपकी कामयाबी में अच्छा माहौल कितना ज़रूरी है, ये वो बहस है जो कि हमेशा से है और मुख्तलिफ़ लोगों का मुख्तलिफ़ पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब बहुत से लोग ये मानते हैं कि दरअसल घर वाले जैसी तरबियत करते हैं ना, उसी से पता चलता है कि आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। बल्कि एक ख़ास बात कही जाती है कि जिसको घर वाले नहीं सिखाते उसको फिर ज़माना सिखाता है, और जब ज़माना सिखाता है तो फिर बड़ी समझ आ जाती है बंदे को। अब ये तल्ख़ बात होगी, लेकिन ठीक है, कहा जाता है कि तरबियत होनी चाहिए, बट इसके साथ साथ माहौल कितना आपके लिए ज़रूरी है और कितने चांसेस होते हैं कि अगर आप एक माहौल में रहते हैं तो अच्छा माहौल मिलने से आप कामयाब हो जाएं, बुरा माहौल मिलने से आप बिगड़ जाएं। अब ये एक अलग बहस होती है। अच्छा, अब इन दोनों में से कौन सा मौक़िफ़ आप बेहतर समझते हैं, ये फ़ैसला करने से पहले एक वाक़या सुन लीजिए। दरबार लगा हुआ था और बादशाह ने यही सवाल अपने वज़रा से पूछ लिया कि बताएं ज़रा कि कामयाब होने के लिए तरबियत ज़्यादा ज़रूरी है या माहौल ज़्यादा ज़रूरी है। एक साहब ने कहा कि तरबियत बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर कामयाब नहीं हुआ जा सकता। जबकि एक दूसरे साहब का ये मानना था कि नहीं, माहौल जो है ये दरअसल आपकी कामयाबी का फ़ैसला करता है। तो बादशाह ने कहा कि आपके पास 10 दिन का वक्त है, दोनों अपनी बात को सच या झूठ साबित करें, और आपने जो मौक़िफ़ अपनाया है कि जी तरबियत बहुत ज़रूरी है या माहौल बहुत ज़रूरी है, इससे पता चल जाएगा कि आप अपनी बात में कितने सच्चे हैं। खैर, 10 दिन का वक्त मिला और 10 दिन के बाद जब दरबार लगा तो वो साहब, वो वज़ीर जिनका ये कहना था कि तरबियत बहुत ज़रूरी होती है, वो उन्होंने इशारा किया और दरबार में 10 बिल्लियों को उन्होंने पेश किया। अब वो जो बिल्लियाँ थीं उनको उन्होंने इस तरह से ट्रेन किया था, इस तरह से उनकी तरबियत की थी कि वो खरामा खरामा चलते हुए, वॉक करते हुए आ रही हैं और उनके मुंह में छोटी छोटी प्लेटें हैं जिनमें दिए जल रहे हैं। और उसने कहा कि बादशाह सलामत, ये मैंने पिछले कुछ अरसे में इन बिल्लियों की तरबियत की है और ये देख लें, तरबियत का कमाल है कि ये बिल्लियां आई हैं और इन्होंने इतने अच्छे अंदाज से अपने मुंह में वो छोटी छोटी प्लेटें उठाई हुई हैं, दरमियान में दिए चल रहे हैं और पूरे दरबार का चक्कर लगा के वापस चली गई हैं। तो तरबियत के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब सारा दरबार जो था उसने तालियां बजाईं और देखना शुरू कर दिया उस वज़ीर की तरफ जिसका ये कहना था कि नहीं, तरबियत के साथ माहौल भी बहुत ज़रूरी होता है। बादशाह ने कहा जी उन्होंने तो अपनी बात को साबित कर दिया, अब फैसला होगा कि आप अपनी बात, अपने मौक़िफ़ को साबित करते हो कि नहीं करते हो। तो उस वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, इनसे कहें कि उन बिल्लियों को एक बार दोबारा से दरबार में इसी तरह से बुलवाएं और जिस तरह से वो एक चक्कर लगा के बग़ैर दियों को बुझे हुए वो पूरा दरबार क्रॉस कर गई हैं, एक बार फिर वो मंज़र मैं देखना चाहता हूँ। वज़ीर को इशारा किया गया, वज़ीर ने दोबारा से उन बिल्लियों को हाज़िर किया और जैसे ही वो बिल्लियाँ आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इस अंदाज़ में कि उनके अपने मुंह में छोटी छोटी प्लेटें हैं जिसमें दिए चल रहे हैं, दरबार के दरमियान में पहुंची, तो वो जो वज़ीर जिसका ये मानना था कि माहौल बहुत ज़रूरी होता है, उसने एक छोटी सी बोरी खोली जिसमें से चूहे भरे हुए थे और चूहे पूरे जो दरबार था उसमें बिखर गए। और जैसे ही बिल्लियों ने चूहों को देखा तो एक सेकंड में कहाँ प्लेटें कौन से दिए, उन्होंने छलांगें लगाई और कोशिश की कि वो चूहों के पीछे भागे और पूरा दरबार जो था उसका निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सब लोग जो थे वो अपनी टांगें ऊपर उठा के चूहों से और बिल्लियों से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे और बिल्लियां थीं कि पूरे दरबार में चूहों का शिकार करती फिर रही थी। ये मंजर देख के उस वज़ीर ने बादशाह को कहा कि मैंने मान लिया तरबियत बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस तरबियत के साथ साथ माहौल जो है वो भी किसी शख्स की कामयाबी का फ़ैसला करेगा। अपनी आम ज़िंदगी में होता है ना, जैसे ही घर वाले माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरबियत करते हैं, लेकिन साथ में इस बात पे निगाह रखी जाती है कि आपका उठना बैठना किन दोस्तों में है। या कितने लोगों को हमने देखा जिनके बारे में कहा जाता है कि तरबियत तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन जब घर से बाहर गए, किसी दूसरे शहर गए, दूसरे मुल्क गए, तो वहाँ पे जाके कुछ आदत अच्छी नहीं रही और एक जुमला बोला जाता है, बस यार वहाँ पे माहौल ही ऐसा था। सो तरबियत के साथ साथ माहौल जो है यकीनन इसका बहुत अहम असर होता है। इसलिए सच कहते हैं ना कि आप अपने इर्द गिर्द 4-5 दोस्तों को देख लें, जिस तरह के आपके 4-5 दोस्त होंगे ना, अल्टीमेटली आप भी उसी तरह के होंगे। अगर आपके दोस्त जो हैं वो झूठ बोलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये आदत आप में भी आ जाएगी। अगर आपके दोस्त वक्त के पाबंद नहीं हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप भी वैसे ही हो जाएंगे। सो तालीम तरबियत एक चीज़, लेकिन इसके साथ मुनासिब माहौल और उसका हमेशा रहना, ये भी आपकी कामयाबी का फैसला करता है। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।